आगे का मारता देख, दिखा है ना, मृत्युंजय कुमार हैज एंटर्ड। यस सर। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको फ्रेमवर्क की तरह बनाना है ना। जे फ्रेम सर, यस सर, लास्ट में सर जे फ्रेम बोला था सर। हाँ, तो जे फ्रेम कहाँ गया ये। तो ये देखिए, तो ये जे फ्रेम जो है ये हमारा कंप्लीट फ्रेम तो नहीं है, ठीक है। तो किसी भी अगर मतलब क्लास में आप इसको मतलब इस तरह से कंपोज कीजिएगा या इसको इनहेरिट कीजिएगा, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट एन एम्प्टी फ्रेम, ठीक है। मतलब एक फ्रेम मिल जाएगा जिसमें ऊपर में वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन रहेगा, ठीक है ना। इवन टाइटल भी नहीं रहेगा, तो टाइटल के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट समथिंग, ठीक है। इस फ्रेम का मतलब इनसाइड मेथड मे बी इनसाइड माई जी वाई, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो एफ आर एम फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे एफ आर एम फ्रेम, लाइक दिस यू हैव टू क्रिएट इट। और उसके बाद में यहीं पे चाहे तो उसका टाइटल दे सकते हैं ना, ठीक है, माई जी यू वाई, यस सर। ठीक है। ऐसे करके टाइटल दे सकते हैं हम लोग, तो अदरवाइज उसमें टाइटल भी तो नहीं होगा, है ना, अगर आप सिर्फ एक ब्लैंक के साथ में क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इफ यू आर क्रिएटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, देन इट वोंट हैव इवन द टाइटल आल्सो, ठीक है ना। तो अब यस कोई सर। जरूरी तो नहीं है कि आप सब चीज चेंज कीजिए, यू कैन गो विद डिफॉल्ट सेटिंग्स आल्सो, ठीक है। तो सब चीज चेंज कीजिए, कोई जरूरी नहीं होता है। तो मतलब आपको जो चीजें यूज करना है यूज कीजिए, नहीं करना है मत यूज कीजिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो दैट्स अ फ्रेमवर्क बेसिकली, है ना, ठीक है, कि आपके मतलब डिस्पोजल पे, आपके हाथ पे बहुत सारी चीज दिया हुआ है, एंड व्हाट यू टू डू, यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना, ठीक है। और आप अपना मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कीजिए, ठीक है, सिंपली। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर आल्सो, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा यस है सर। कि वो जो हमने सिंपल फैक्ट्री बनाया था, ठीक है, उसको मतलब फिलहाल बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कि हम इस तरह से चीजें क्रिएट नहीं करेंगे जैसे यहाँ पे हो रहा है, इस तरह से चीजें क्रिएट नहीं करेंगे। और इसका जो ये मेथड है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाया जा रहा है, देखिए ना, क्रिएट पिज्जा को, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर दैट। कहाँ चला गया, तो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर दैट, है ना। तो वी आर गोइंग टू पुट द क्रिएट पिज्जा मेथड बैक इनटू द पिज्जा स्टोर, ठीक है। बट दिस टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट होगा एंड देन क्रिएट अ पिज्जा स्टोर सब क्लास फॉर ईच रीजनल स्टाइल, है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब वो न्यूयॉर्क पिज्जा के लिए सबके लिए हमको एक क्लास बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने बना लिया दिस वन, ठीक है। ओके, नाउ क्रिएट अ पिज्जा बैक, ये तो हमने ऑलरेडी किया ही है ना हम लोगों ने, ये वाला तो पहले भी था, इट वाज ऑलरेडी देयर, है ना, ठीक है। लेकिन लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार हम लोग वो फैक्ट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे, देखिए ना, ठीक है। वी आर नॉट कॉलिंग यूजिंग फैक्ट्री दिस वन, ठीक है। हम ये लोकल वाला वर्जन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखिए ये जो है इसको कॉल कर रहे हैं। तो दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन, ठीक है, ये वाला को हम हटा सकते हैं, देखिए ना, दैट इज नॉट देयर, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चाहिए। और देखिए पहले, देखिए पिछला वर्जन में क्या किया गया था, इसको मतलब प्रॉपर कंपोज नहीं किया गया था इस चीज को, है ना, ठीक है। नाउ वी डोंट नीड दिस कंस्ट्रक्टर। अब इसको इसको प्रॉपर कंपोज किया जा रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा मतलब दिस विल बी एन इंस्टेंस वेरिएबल नाउ, ठीक है, दिस विल बिकम एन इंस्टेंस वेरिएबल नाउ। देखिए ना, इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाया जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज इट मे बी यूज्ड हियर आल्सो, इट मे बी यूज्ड समवेयर एल्स आल्सो, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी जो यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब समवेयर एल्स आल्सो इट मे बी यूज्ड इन दिस क्लास, तो इसलिए इसको इंस्टेंस लेवल पे ले गए हैं लोग, ठीक है। एंड नाउ देयर इज नो सच फैक्ट्री। और क्रिएट पिज्जा इसी क्लास में भी है डिक्लेयर, ठीक है। तो दिस क्रिएट पिज्जा ओनली वी आर कॉलिंग हियर, ठीक है। मतलब बाहर से अभी इससे कनेक्शन तोड़ दिया हमने, ये वाला का अब कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो दिस वाज अ सिंपल, कभी भी अगर आपको मतलब ऐसा सिंपल फैक्ट्री इंप्लीमेंट करना है, दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट, ठीक है ना। ऐसे करके आप एक सिंपल फैक्ट्री, मतलब सिंपल फैक्ट्री सिंपल थिंग कि ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, ठीक है, हमारा कॉन्क्रीट क्लास में नहीं होगा या आपके क्लास में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं होगा, ठीक है। व्हाट विल डू, यू विल यूज अ फैक्ट्री, ठीक है, यू विल यूज अ फैक्ट्री टू क्रिएट इट, ठीक है। जहां पे यूजुअली इस तरह से मतलब आप कोई स्ट्रिंग या कोई सिंपल वैल्यूज पास करके क्या करते हैं, ठीक है, मतलब काम करते हैं ना, ठीक है। आपको एक्चुअली कंक्रीट के बारे में नहीं पता होता, कंक्रीट क्लास के बाद जैसे आपको नहीं पता है कि अगर आपको चीज पिज्जा बनाना है तो आपको कॉल करना ही है, ठीक है, इसको, है ना। एंड इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहता है ना, कि भविष्य में फ्यूचर में अगर ये सब चीज चेंज होता है, ये सब नाम चेंज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज वी गेट, है ना। मतलब सब चीज का देखिए, जो भी चीज पॉपुलर हुआ है, दे हैव गॉट सर्टेन एडवांटेज एक्चुअली, ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव बिकम पॉपुलर, है ना। मैं तो पॉपुलर क्यों होता था, यस सर। है ना। तो कुछ ना यस कुछ सर। छोटा मोटा एडवांटेज हमको मिल रहा है जिसके कारण पॉपुलर हो रहा है। अच्छा,
अभी जैसे पर्सनली इवन माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, देखिए अभी जैसा ऑडियंस होता है वैसे हम लोग भी काम करते हैं, जैसे सिचुएशन आता है वैसे भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, yesterday आई सॉ अ वेरी नाइस इंटरव्यू एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मतलब हम लोग को अपना, वो एक आदमी है, ठीक है, समदास करके। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा हुआ था, तो ही इज वर्किंग इन सम एमएनसी नाउ, है ना, ठीक है। तो ये आदमी जो था यस ना, सर। मतलब ये मतलब बहुत अजीब टाइप से एमएनसी में पहुंचा है, ठीक है। तो हालांकि कुछ कुछ मतलब कहानी हम लोग की तरह भी, हम लोग के जनरेशन का ही, हम लोग से भी सीनियर है एक्चुअली में, ठीक है। तो ही हैड लर्नड मतलब जावा एंड ऑल दोस थिंग्स इन 96 97 में। मतलब ये तो जावा नहीं, उस समय में ये सी और ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते थे, ठीक है। बट दैट टाइम वी वर इन स्कूल, और वो शायद मतलब उस समय में कॉलेज वगैरह पास आउट करके होंगे, और वो पढ़ाना चालू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। राइट नाउ हिज एज इज अराउंड 46 47 है, ठीक है, मतलब मुझसे अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के लगभग, 8 ईयर्स 9 ईयर्स बड़े मुझसे, ठीक है। तो अभी यस सर। ये, तो अब जैसे तो ऑब्वियसली व्हेन वी वर इन स्कूल, तो ही मस्ट बी इन कॉलेज, ठीक है। तो ये पहले क्या करते थे, पहले किसी स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। एंड ही वाज टीचिंग, आई थिंक स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ाते होंगे, ठीक है, किसी में। तो जहाँ पे ये बेसिक और सी पढ़ाते थे मेनली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू टीच। उसके बाद में क्या हुआ, और इनके दिमाग में भी था गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, मतलब किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब करना है। फिर वो मिला तो नहीं था तब तक। तो इनको फिर एक नॉन ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल गया, है ना, ठीक है। तो अब वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था वो नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज प्राइवेट ओनली, बिकॉज गवर्नमेंट होता था दुनिया भर का चीजें मिलता था उनको, तो प्राइवेट ही था। बट सैलरी ठीक ठाक मिल रहा था उस समय में, शायद 20-25 थाउजेंड मिल जा रहा था। दैट वाज अ वेरी नाइस सैलरी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। एंड द कंपनी टू गिव देम बोनस ऑल्सो, अच्छा खासा बोनस देता था, ठीक है। तो होता है ऐसा कंपनी जो सैलरी का आपको कुछ परसेंटेज बोनस में दे देता है। तो जैसे मान लीजिए, अगर साल का अगर आपको 20,000 से भी है, तो 2-3 लाख रुपए अगर सैलरी होता है, तो उसका अगर मान लीजिए 30% 40% भी बोनस में दे दिया, तो अच्छा खासा पैसा हो गया, ठीक है। यस सर। एंड दैट टाइम थिंग्स वर चीपर ऑल्सो, दैट टाइम थिंग्स वर चीपर ऑल्सो, आई थिंक। अच्छा, आप लोग जब स्कूल पढ़ रहे थे तो कितना स्कूल फी था यहाँ पे? सर किस सर टाइम की बात कर रहे हैं? मतलब ये आप जब स्कूल पढ़ रहे थे तो यहाँ पे, मतलब मान हाँ लीजिए तो सर। क्लास 9 10 में क्या यस फी सर। होगा? सर वही रहा होगा सर 1100। फिर भी था, फिर भी काफी फीस था, यस सर। ठीक है। अगर यस कौन सर से स्कूल में पढ़े थे आप? स्टार्ट तो होली मिशन सर, होली अच्छा, मिशन होली सीनियर मिशन में, सेकेंडरी स्कूल अच्छा, तो सर। काफी मतलब वही यस वाला सर। ना, ये क्या बोलते हैं, रामदयालु से आगे जो है। यस सर। पहले तो सर ये मारीपुर और चक्कर मैदान में, जो अभी होली मिलेनियम। अच्छा, जो अभी होली मिलेनियम हो गया। यस सर, वो वही सब पहले होली मिशन था, तो हम लोग ने मतलब वहाँ पे दिगरा में होली मिशन को ले गए। हाँ होली हाँ। मिशन के बाद यहाँ पे इन्होंने होली मिलेनियम कर दिया। अच्छा, तो मैनेजमेंट और सेम ही है सर शायद ना? यस सर, मैनेजमेंट जो है वो सेम है सर, स्मार्ट फाउंडेशन का कुछ होता है सर। अच्छा कुछ है मतलब। और सर स्टार्ट किए थे 2005 के आसपास, तो मुश्किल से सर 300 से 400 रुपये फीस थी। अच्छा, बोले 2005 यस में, सर। और क्लास 9 10 कब पास आउट हुए? सर 10 तो सर हम पास आउट हुए थे सर वही 2012 में। 12th में, तो मतलब 7 साल में काफी मतलब फीस कर दिया तब तो, है ना? यस सर, हर साल बढ़ाते गए बढ़ाते। इट वाज ह्यूज एक्चुअली। तो अभी जैसे यस मेरा सर। बेटा का लगभग 2200 रुपये हो गया फीस अभी, है ना, ठीक है, तो अभी सर क्लास 6 में ही है। प्राइस सर बहुत है हाँ, सर, क्लासेस में हम लोग का सर वही रहा होगा सर, हमको जहाँ तक याद है कुछ 500 के आसपास रहा था अच्छा, सर। तो अभी तो तो काफी मतलब ये लोग बहुत का फीस हो गया है। और अभी तो ट्रांसपोर्ट तो मैं खुद से जाने ले जाने से एक्चुअली महंगा पड़ता है। तो जैसे अगर हम्म। गाड़ी से लेके जाइए तो एक ही बच्चा है, ठीक है। तो अब सर। बाइक से लेके जाइए, बाइक भी मेरा मतलब मेरे पास एक पल्सर है, एक स्कूटर है, ठीक है, दोनों का माइलेज मतलब 30 to 40, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो यस सर। अभी वो भी मतलब वो कोई चिप नहीं पड़ता है। और ऐसे वैन भी अगर भेजने से, वैन का भी लगभग अभी 1200-1300 रुपया लोग हो ही गया है, ठीक है ना। तो लाइक दैट। यस तो सर। खैर अभी मतलब सिचुएशन के हिसाब से, मतलब उस समय का जो बात बोल रहे थे, उस समय में चीजें थोड़ा सस्ता भी था, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब 20-30 थाउजेंड वॉज नॉट अ बैड सैलरी एक्चुअली, ठीक है। तो मिल जाता तो ठीक यस ठाक था। सर। एंड वो उड़ीसा से है, उड़ीसा एंड प्रॉपर भुवनेश्वर से ही है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए मुजफ्फरपुर में अपॉर्चुनिटीज कम होता है, बट इफ यू गो टू पटना यू विल गेट मच बेटर अपॉर्चुनिटीज, है ना, यहाँ से, ठीक है। मतलब आई थिंक यस वो सर। 10 टाइम से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज यस वहाँ पे, है सर। ना, ठीक है। तो वैसे यस वो सर। भुवनेश्वर में थे, मतलब द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। और तो सर। मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहा था वहाँ पे, है ना। तो अभी क्या है कि उन्होंने मतलब एक मतलब जो एनबीएफसी जो ज्वाइन किया हुआ था इन्होंने, ठीक है, सॉरी एनबीएफआई जो ज्वाइन किया था, तो उसमें क्या था, उनका जो रोल था वो था कुछ ये
क्या था, कंप्यूटर एक्सपर्ट है ऐसा करके कुछ था, है ना, ठीक है, जैसे आजकल एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रोल होता है ना बैंक के अंदर भी, ठीक है, यस तो सर, एसओ का। है ना, एसओ का रोल होता है वैसे ही करके, ठीक है, तो कुछ कुछ वैसे ही था वो, कि आपको मतलब जो वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम है वो सबको देखना है ना। और मतलब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ था, और एक टाइप का काम आ गया था जिसको आजकल हम लोग डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग जो नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो उस तरह का यस रोल था सर। उसमें, कि जितना डेटा मतलब अपलोड होके आता है उसमें आपको करेक्टनेस देखना है, कि मतलब उनके रूल्स के हिसाब से वो डेटा करेक्ट है या नहीं, है ना, बट द टेक्नोलॉजी वे ऑल आउटडेटेड, ठीक है। एंड एक चीज मैंने देखा कि मतलब दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, दैट वाज द प्रॉब्लम, मतलब वो काम कर ले रहे थे, तो अगेन वही मैंने बोला ना कि ये वो काम जरूर कर ले रहे थे, ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लेनेशन मैंने देखा कि वो उस लेवल का नहीं था जैसा होना चाहिए, बट उन्होंने इम्प्रूव किया था एक्चुअली, मेहनत बहुत किया था। एंड मतलब इन्होंने जो जॉब कर रहे थे वो बोला उन्होंने कि 10-12 साल वो जॉब किया, ठीक है, और 2012 या मतलब ऐसे 14-15 में शायद उन्होंने रिजाइन कर दिया वो जॉब, है ना, क्योंकि उनको लगा कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, और ऐसा होता है जब आप जॉब में जाएंगे, जैसे मुझे भी, मैंने भी पुराना जॉब इसलिए छोड़ा था बिकॉज मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देन आई लेफ्ट इट, है ना, ठीक है, कि छोड़ो ये नहीं करना है अब, है ना, तो ऐसा करके बहुत बार होगा अगर आप प्रोफेशनल है तो, ठीक है, बट अगर इस जैसे अब हमारा तो अलग चीज था ना, और आप लोग का अलग है, आप लोग तो एज अ फ्रेशर ही टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, हम लोग भी टेक्नोलॉजी में आए थे बट अननोइंगली एक तरह से, मतलब हम लोग को लगता ही नहीं था कि हम लोग टेक्नोलॉजी में काम करें शुरू में, तो ऐसा था, ठीक है, तो बट अभी आप लोग तो नोइंगली टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो इसमें तो ग्रोथ का कोई कमी नहीं है, ठीक है, और अभी अलग चीज है, उस समय में थोड़ा अलग चीज था हम लोग के टाइम में, तो खैर, यस सर। तो अभी इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ने के बाद में ये इन्होंने फिर एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, ठीक है, ये और अपना कोई साथी के साथ मिलकर इन्होंने एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, ठीक है, बट दैट स्टार्टअप बोल रहे हैं कि अभी भी चल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा है वो स्टार्टअप, ठीक है, तो दिक्कत होता है अगर आपके पास फाइनेंस वगैरह नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है इस सब चीज में, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर उनको मतलब अभी रिसेंट में ही मतलब 6 महीना पहले एक जॉब मिला है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो वो मिला है उनको रिएक्ट वगैरह के बेसिस पे, रिएक्ट रिएक्ट नेटिव उनको आ रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस मिला हुआ है, ठीक है, तो बट ही यस वाज सर। मतलब नोइंग ओनली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे ये फॉक्स प्रो इनको पता था डेटाबेस में, ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स ही वाज नोइंग, है ना, ठीक है, तो जो हम लोग ने भी स्कूल वगैरह में यूज किया हुआ है, ठीक है, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, कि मतलब जैसे अब फॉक्सप्रो के बारे में पूछा, जो जो इंटरव्यू ले रहे थे कि क्या होता था कैसा होता था, वो एक्सेस की बात कर रहा था जो इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है, तो इन्होंने समझाया कि नहीं एक्सेस अलग होता था, फॉक्सप्रो अलग होता था, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एक्चुअली, ठीक है, कि व्हाट वाज द डिफरेंस है ना बिटवीन द टू, यस सर। तो ऑलराइट एनीवेज, ठीक है, तो अभी ऐसे वापस आते हैं इस पे और इसको बनाते हैं हम लोग, ओके, नाउ वी हैव गॉट अ स्टोर, ठीक है, वेटिंग फॉर सब क्लासेस, एंड ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव अ सब क्लास फॉर ईच रीजनल टाइप, मतलब ये हमारा सब क्लासेस का नाम होगा, ठीक है, एंड ईच सब क्लास इज गोइंग टू मेक द डिसीजन अबाउट व्हाट मेक अप अ पिज्जा, ठीक है, मतलब क्या सीक्वेंस में हमको पिज्जा बनाना है वो ये लोग डिसाइड करेगा, ठीक है, नाउ लेट अस टेक, सर हाँ बोलिए बोलिए, सर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं सर, तो हम इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड वर्ड यूज नहीं करते हैं क्या? नहीं नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट पिज्जा फिर क्रिएट हम्म, पिज्जा स्ट्रिंग टाइप है सर, तो हाँ यहाँ हाँ, पे जो हो रहा है सर, तो मतलब ये तो सर इनहेरिट हो रहा है ना सर, यहाँ पे नहीं इनहेरिट नहीं या अभी यहाँ कोई इम्प्लीमेंट? इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है, तो जैसे अगर यस सर। इनहेरिटेंस होता तो यहाँ दिखता था ना हम लोग को, इस लाइन में दिखता था कि यहाँ यस पे लिखा सर। होता था एक्सटेंस लिखा होता था यहाँ पे ना, ठीक है, बट यहाँ कुछ हम लोग यस सर। इनहेरिट करके नहीं ला रहे, ठीक है ना, अगर यस हम सर। देखिए दूसरा क्लास से अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो हम लोग कंपोज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना, मतलब एक यस सर। है ना पिज्जा का ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये कंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमने पहले भी यस डिस्कस सर। किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोजिशन इज बेटर देन इनहेरिटेंस एक्चुअली, ठीक है, और इनहेरिटेंस, ऐसे यस सर। देखिए जावा में तो बहुत ध्यान से आपको इनहेरिटेंस करना पड़ता है, बिकॉज जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैं दो क्लास को तो यस आप, सर। है ना, तो आपको अप्रोप्रिएट क्लास को मतलब एक ही क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हैं, तो आपको चुनना होगा कि कौन सा वो क्लास होगा, ठीक है, जिसको मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, है ना, बिकॉज यू कैन नॉट इनहेरिट यस मोर देन सर। वन, ठीक है, और नहीं तो फिर तो ये यस सर। मतलब ये इंटरफेस के हिसाब से फिर आना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, तो बट जब ओके क्लास को सर। इनहेरिट की बात करते हैं तो सिंगल सिंगल होता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इनहेरिट करना पड़ता है, तो उस ग्राउंड को देखते हुए भी, है ना, उस चीज को देखते हुए भी कंपोजिशन मतलब ज्यादा फेवरेट होना चाहिए हमारा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यस सर। कंपोजिशन से काम चलाना चाहिए, ठीक है, जहां पे ओके एकदम सर। रिक्वायर्ड है इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है, बिना उसका नहीं चल सकते, तो ओनली देयर, ठीक है, ओनली देयर हमको क्या करना चाहिए, इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए ना, ठीक है, यस सर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड ट्राई टू गो अवे विद दैट, ठीक है, इनहेरिटेंस को हमको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज सिर्फ एक ही क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा क्लास हमको मिले, ठीक है, जिसको इनहेरिट करना एकदम कंपलसरी हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसके बाद तो फिर हमको डिजाइन विजाइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर कंपोजिशन यस सर। कंपोजिशन तो एनी नंबर ऑफ क्लास यू कैन कंपोज, ठीक है, यस और सर। है ना,
तो देखिए फर्क यही होता है, फर्क दोनों में यही होता है कि व्हेन यू कंपोज समथिंग, ठीक है, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब वो जैसे है वैसे यूज करना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी इंस्टांसेस, देयर आर मेनी सिचुएशन है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब उसको लेते हैं, हम लोग क्लास को, और हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं, वी डोंट एक्सटेंड इट, ठीक है। जैसे वो फ्रेम वाला एग्जांपल भी आप देखिएगा, तो आप एक्चुअली जो फ्रेम क्लास है उसमें कुछ एक्सटेंड नहीं कर रहे होते जब, ठीक है। तो दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट वे टू यूज इट, आई थिंक, है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस इनहेरिट सर। भी करते हैं तो यहाँ पे कुछ आप इसका प्रॉपर्टी थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं, आप कोई नया प्रॉपर्टी उसमें डालते नहीं है कभी भी, है ना, ठीक है ना। और यस खैर सर। अगर इस क्लास में अगर कुछ नया प्रॉपर्टी डालना भी तो आप इजी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे आप कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं नया प्रॉपर्टी, नया मेथड, ये सब डाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट सी, ठीक है, व्हाई इनहेरिटेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो कंपोजिशन से भी हम काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और एनी नंबर यस ऑफ सर। ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंपोज्ड हियर, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस यस सर। ये मतलब सिस्टम और सिंपल, मतलब अननेसेसरीली जो चीजें आपको लाना है वो भी नहीं आता है कई बार, ठीक है। तो यस मतलब सर। बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा इसमें ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यस कंपोजिशन सर। से चीजें अचीव करने की कोशिश करते, तो अभी तक कोई इनहेरिटेंस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, नो इनहेरिटेंस टिल नाउ, है ना। अब हमको तो ये तो ऐसे भी तो सुपर क्लास की तरह काम करेगा ना ये, ठीक है। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सुपर क्लास ओनली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये तो सुपर क्लास की तरह काम करेगा इन क्लासेस के लिए जो नीचे में मेंशन किया गया है, ये अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क पिज्जा, यस ठीक है, सर। शिकागो पिज्जा, और इसके लिए ना, ठीक है, ये काम करेगा एज ये सुपर क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन शाम को ही करते हैं, बिकॉज नहीं तो आधा आधा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है ना। ओके ओके तो सर। एंड यस गो सर। थ्रू इट। तो अभी कितना बजे आते यस हैं वहां सर। से? सर अभी तो सर दो क्लास रेगुलर है, 8:30 टू 10:30 और 10:30 टू 2:30 सर, एसक्यूएल अच्छा और जावा सर। अच्छा। यस सर। तो फिर आ जाते हैं उसके जावा बाद तो में। यस सर 1 बजे तक पीसी में लंच करके सर 1:30 तक सब, तो 2 PM तक सर फ्री हो जाते अच्छा हैं लंच करके से। यस सर। अच्छा। तो चलिए फिर बैठिएगा, बैठ के देखिएगा इसको भी, है ना। यस सर। तो बिकॉज बाय ये सर। हाँ, बाय यस बाय। सर। तो ये फ्रेमवर्क यस क्या इंपॉर्टेंट है, बोलते ठीक है, हैं? ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, यस ठीक सर। है। तो बाकी का यस फिर सर। देखा जाएगा बाद में, ठीक है, बट ये वाला प्रॉपर्ली हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्री ना सर? हाँ ठीक, ठीक है मृत्युंजय, फिर निकलिए आप, है ना, ठीक है। सर तो इसी हाँ के साथ सर फसाद भी देखेंगे सर, क्योंकि हाँ, फसाद इसी के भी साथ से भी, आते हाँ, हैं। उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो सिंपल है, ठीक है, इससे काफी सिंपल है वो वाला, है ना, ठीक है। तो यस अगर ये सर। सब असल में क्या हो रहा है कि देखिए वो सब जब आप कीजिएगा ना, तो ये जो टेक्निक से ये सब का जरूरत पड़ने वाला है वहाँ पे, ठीक है। मतलब अभी जो हम लोग ये जो लूज कपलिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अब ये यस जो सर। इतना सारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, इंटरफेसेस बना रहे हैं, तो दोस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड देयर। तो ये सब एक बार यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये तो ऐसे भी हेल्दी है, ये तो ऐसे भी हमको जावा में सीखना है ये सब चीजें, है ना। तो ये सब क्लियर हो जाता है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, चीजें सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो मतलब वो जल्दी हो जाएगा। यस सर। पहला यस दो चार सर। फ्रेमवर्क डेफिनेटली टाइम लगेगा, ठीक है। अब बाद में हम लोग को इसका इसका भी फॉलो करने का जरूरत नहीं, वी कैन मेक सम वेरी स्मॉल एक्सरसाइजेस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके थ्रू ये सब यस काम कर सर। सकते हैं हम लोग को, है ना, ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग को डीप में जाने की जरूरत भी नहीं होगा। यस सर। ठीक, ठीक है, फिर करते हैं कंटिन्यू शाम को। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।